आज सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के डोनबास रीजन की। यहां पर दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। यूक्रेन और रशियन आर्मी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है, यह आपको बताना जरूरी है। लेकिन इस सब के बीच आज एक बार फिर कई आम नागरिकों पर मिसाइलों से हमला किया गया और यहां पर यूक्रेन का दावा है कि डोनेस्क के पास एक रेलवे स्टेशन पर रूसी मिसाइल अटैक हुआ। इस मिसाइल अटैक में 50 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले में सभी आम नागरिक थे जो यहां से इवैक्यूएट कर रहे थे। 4 बच्चे शामिल थे। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्रामाटोर्स्क के मेयर का दावा है कि हमला उस वक्त हुआ जब हजारों लोग डोनबास छोड़कर यूक्रेन की दूसरी जगहों पर शरण लेने जा रहे थे। इस घटना को लेकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रिएक्ट किया है। फिनलैंड की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, इविल हैज नो लिमिट, शैतान की कोई सीमा नहीं होती है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस बर्बर घटना को क्रिटिसाइज किया है। रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक बार फिर नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। उनका यह कहना है यह मैन स्लॉटर है, नरसंहार है और कुछ नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे पहले ही यूक्रेन और वर्ल्ड लीडर्स ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि अब डोनबास ही रूस और यूक्रेन के बीच सबसे नया फ्लैश पॉइंट बनने वाला है। यूके की इंटेलिजेंस का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर यह रीग्रुप होकर वहां पर और अटैक तेज कर देंगे। और रशिया की स्ट्रैटेजी है आम इंसान को टारगेट करने की, जैसा उसने सीरिया में किया था। अब छोड़ दीजिए सीरिया, जैसा उसने बूचा में किया, जैसा उसने बोर्डियांस्क में किया, जैसा उसने खार्किव में किया, जैसा उसने खेरसोन में किया, जैसा उसने चर्निहिव में किया, और वही हाल अब वो डोनबास में कर रहा है। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर हमला। नेटो की तरफ से कहा गया कि अब यूक्रेन की लड़ाई सालों साल तक चल सकती है। रूस डोनबास में ही पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए कीव, चेरनिहिव और चेर्नोबिल से रूसी सेना को वापस बुलाया गया। इस बीच आज यूक्रेन के एक प्रोफेसर मिकालो विनिक्स ने दावा किया है कि डोनबास की लड़ाई बैटल ऑफ द सेंचुरी होगी। प्रोफेसर ने दावा किया है कि अगले हफ्ते भीषण जंग शुरू होगी जिसमें यूक्रेन और रूस में हजारों सैनिक हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी कह दिया है कि यूक्रेन के डोनबास में लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध जैसी हो सकती है। सब कोई क्यों कह रहे हैं डोनबास की लड़ाई, आपको यह समझना जरूरी है, हम आपको बताएंगे। कुलेबा ने कहा कि रूस की तैयारी से हमने जो देखा है उससे लगता है कि एक जगह तक नहीं रुकेगी। हजारों टैंकों, विमानों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बड़े लेवल पर जंग की आशंका है। इसमें बड़ा सवाल यह है जो आपको समझना जरूरी है, डोनबास रशिया से सटा हुआ है। सप्लाई लाइंस रशिया की बहुत तेजी से वहां पर होती हैं और सप्लाई लाइंस कीव तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। डोनबास की एक्सेस इजी है, इजियम के पास से भी फौज निकल रही है। और बड़ा सवाल यह है कि डोनबास में कई इलाके ऐसे हैं, डोनेस्क के 90% इलाके पर उनका कब्जा है, लुहांस्क पर उनका काफी हद तक कब्जा है उनके रिबेल्स का। लेकिन पिछले 8 साल से यूक्रेन की फौज भी और यूक्रेन की बेस्ट बटालियन डोनबास में तैयार है, तो हल्के में उनको कोई नहीं ले सकता, यह बात कंफर्म है। मिसाइल गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। एयर स्ट्राइक हुई और एक बार फिर लाशें बिछ गईं। बीते 44 दिन से यूक्रेन में सिर्फ हमले की जगह बदलती है, लेकिन मंजर कमोबेश वही है। आज डोनेस्क की बारी थी। चारों तरफ खून ही खून था। हमला इतना तेज था कि शवों के चीथड़े उड़ गए। जो लोग कुछ वक्त पहले तक जिंदा थे, रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, डोनबास छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। मिसाइल उन पर चली, मौत उन पर बरसी। ये नरसंहार नहीं तो और क्या है। यूक्रेन के मुताबिक डोनेस्क के क्रामाटोर्स्क स्टेशन पर एक के बाद एक 2 मिसाइल अटैक हुए। इस हमले में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 87 से ज्यादा घायल हैं। रूस ने आज एक बार फिर नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया।
क्रामाटोर्स्क के मेयर के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ वहां 4000 लोग मौजूद थे। जिस मिसाइल से रेलवे स्टेशन पर अटैक करने की बात सामने आ रही है उसकी तस्वीरें भी सामने आई। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस ने सोवियत इरा की बनी टोचका यू मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल पर रूसी भाषा से बदले की बात लिखी हुई थी। मिसाइल पर लिखा था फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी रूसी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए हमला। हमले के बाद यूक्रेन की अथॉरिटीज एक्टिव हुई, अटैक वाली जगह पर पहुंचे। वहां का मंजर दर्दनाक था। बच्चों के खाली ट्रैम नजर आए, किसी का बैग सड़क पर था। जो कपड़े कुछ देर पहले बदन पर थे वो जमीन पर हमले की दहशत बयां कर रहे थे। यूक्रेन इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस के इस हमले में कम से कम 4 बच्चों की भी मौत हुई और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। हालांकि रूस ने मिसाइल हमले की बात से इनकार किया है। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन ने खुद मिसाइल अटैक करवाया है। मिसाइल को ग्रीन कलर में पेंट किया ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। मॉस्को की तरफ से कहा गया कि मिसाइल अटैक यूक्रेन की बड़ी साजिश है। वैसे जिस जगह हमला हुआ उसे भी समझने की जरूरत है। क्रामाटोर्स्क इलाका पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास में पड़ता है। ये डोनेस्क से 80 किलोमीटर दूर जबकि लुहांस्क से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। कल ही लोकल अथॉरिटीज के साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि अब डोनबास में लड़ाई भीषण होने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इलाका खाली कर दें। इस वजह से भी हजारों की भीड़ स्टेशन पर मौजूद है। वैसे कल पश्चिमी मुल्कों के जरिए भी इस बात का अंदेशा जता दिया गया था कि अब रूस ईस्टर्न रीजन यानी डोनबास पर पूरी ताकत झोंकेगा, वहां पर हमले तेज करेगा। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि अब लगातार नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। और अभी इस मिसाइल अटैक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम ने कहा है कि मिसाइल अटैक जो हुआ था रशिया के ऑक्यूपाइड डोनबास इलाके से किया गया था। उस जगह का नाम है शाख्तार्स्क, जो कि रूस ने 2014 से ऑक्यूपाई कर रखा है। टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से यह किया गया था, यह कहना है कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम का। यानी कि जगह भी साफ कर दी है। रशिया ऑक्यूपाइड इलाका डोनबास में जिसका नाम है शाख्तार्स्क, वहां से यह हमला किया गया था। द कीव इंडिपेंडेंट ने इसको रिपोर्ट किया है। इस पूरे मामले पर रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार हो रहे हैं। टोचका मिसाइल यूक्रेन के पास है, रूस के पास इस्कैंडर मिसाइल है, यह कहा जा रहा है। जेलेंस्की का दावा है कि रेलवे स्टेशन पर इस्कैंडर मिसाइल से अटैक हुआ, जबकि डोनेस्क मिलिशिया के मुताबिक हमला टोचका यू मिसाइल से हुआ था। यूक्रेन सेना इस्तेमाल करती है टोचका मिसाइल, डोनेस्क मिलिशिया ये कह रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि मिसाइल को 45 किलोमीटर दूर से चलाया गया था। अब तो जगह भी साफ आ गई है, जहां से हमला हुआ वहां हमारे सैनिक मौजूद नहीं थे, रूस ने यह कहा। इन आरोपों की पड़ताल चल रही है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट शेयर की है। क्या कुछ निकल कर आया है, आइए आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। आइए जरा यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। डोनेस्क के गवर्नर ने रूस पर टोचका यू मिसाइल का आरोप लगाया है। रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और अभी जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो इसके बाद के हवाले बता रहे हैं। रूस ने 24 फरवरी को डोनेस्क में टोचका यू टैक्टिकल मिसाइल से अटैक किया। बीबीसी का सोर्स है यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। हमले में 4 नागरिकों की मौत हुई थी, 10 लोग घायल हो गए थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। यह हमला 9M79 टोचका बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। एक और चीज, 19 मार्च को रूस ने लुहांस्क में भी टोचका मिसाइल का इस्तेमाल किया, यह यूक्रेन ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें। ये सारी टोचका मिसाइल्स पुराने सोवियत आर्सेनल का हिस्सा हैं, मिसाइल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है। इन सभी चेंज करें, इन सभी मिसाइलों को रूस ने युडमोट इलाके में बनाया गया था। ये यहां पर हमारे पास एक और जानकारी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।